हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और जैसा कि आप लोग डिमांड करते हैं कि भाई क्रिकेट क्रिकेट थोड़ी आप अलग हटके भी थोड़ी अपडेट्स दीजिए। और ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑब्वियसली यार टेनिस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स। अगर हम बात करते हैं कि यार फुटबॉल की दुनिया चर्चा करती है, लेकिन टेनिस भी उतना ही एक्सप्लोसिव और उतना ही आप कह सकते हैं ना फिजिकल स्पोर्ट है यार, कि इसमें और ज्यादा आपको वो ड्यूरेबिलिटी और आपकी वो इंटेंसिटी चाहिए होती है। और कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं ना कि एक बड़ा एक्साइटिंग स्पोर्ट है। तो कहीं ना कहीं नोवाक जोकोविच को लेकर भी चर्चा होती रहती है कि इज ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ ऑल टाइम। भाई टेनिस प्लेयर तो ऑब्वियसली जो आंकड़े हैं वो सजेस्ट करते हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में भाई इस बार उनका लक साथ दे रहा है। मतलब फोर्थ राउंड गेम उनको वॉकओवर मिल गया एंड आपके क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जहां पर आप हार की कगार पर थे, वहां पर आप मतलब आप कहते हैं ना कि जोकोविच सर्वाइव्स दिस स्केयर, कि भाई एक आपको स्केयर वहां पर मिला मुसेटी के अगेंस्ट। और मुसेटी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। वैसे तो इनका जो रिकॉर्ड है मुसेटी के अगेंस्ट वो काफी बेहतर है। मतलब वहां पर आप कह सकते हैं कि ज्यादातर जीत वहां पर जोकोविच को ही मिली है, लेकिन मुसेटी ने हमेशा इनको ट्रबल करा है। फ्रेंच ओपन गेम भी आपको याद आएगा, 5 सेट्स तक इन्होंने ड्रैग करा था एक बार नोवाक जोकोविच को, और इस बार भी वो लाइकली लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं मुसेटी वहां पर बाजी मार जाएंगे। और नोवाक जोकोविच का जो 25th ग्रैंड स्लैम का जो सपना है वो वहां पर टूट जाएगा। तो वही है कि भाई नोवाक जोकोविच 2 सेट्स डाउन और तीसरे सेट में उन्होंने एक ब्रेक वहां पर जरूर ले लिया था। उसके बाद लग रहा था कि नोवाक जोकोविच थोड़े से कमबैक कर सकते हैं, लेकिन वहां पर तकलीफ स्टार्ट होती है। लोरेंजो मुसेटी जो हम बात भी कर रहे हैं कि उसके बाद उनको थोड़ी सी दिक्कतें होने लग गई। एज ऑफ नाउ क्लियर नहीं हुआ हैमस्ट्रिंग के इश्यूज थे या थोड़े से क्रैम्प्स आ जाते। गर्मी बहुत ज्यादा है मेलबर्न में, गर्मी बहुत ज्यादा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन इस दौरान हमने देखा है कि भाई ये जो पीरियड होता है ना, वहां पर खिलाड़ी बहुत ज्यादा सफर करते हैं डिहाइड्रेशन से। और क्योंकि 40 डिग्रीज 45 डिग्रीज भाई उस लेवल के वहां पर टेम्परेचर्स में खिलाड़ियों को हाई इंटेंसिटी गेम खेलना एक नेक्स्ट लेवल की चीज हो जाती है। और पहले भी हमने टॉप प्लेयर्स को, नोवाक जोकोविच को भी देखा है, राफेल नडाल को भी देखा है, टॉप प्लेयर्स भी इवन स्ट्रगल करते हैं वहां पर। इस तरीके की वहां पर एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाती हैं। तो एक हार्ट ब्रेक हो गया वहां पर मुसेटी के लिए। लेकिन नोवाक जोकोविच फैंस जो ये होप कर रहे हैं कि यार 38 साल की उम्र में अगर भाई देखे, अभी उनका बड़ा चैलेंज स्टार्ट हुआ है, लेकिन पिछले 2 गेम्स में मतलब आप कह रहे हो कि उन्होंने एक सेट भी नहीं जीता। पिछले 2 मैचेस अगर हम बात करें, एक में तो वॉकओवर उनको मिल गया फोर्थ राउंड में एंड अगेंस्ट लोरेंजो मुसेटी। मतलब इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी उनको वहां पर एक सेट भी वो जीते नहीं थे। थर्ड सेट में उन्होंने एक ब्रेक हासिल कर लिया था, बट स्टिल 2-0 मतलब अब थे वहां पर लोरेंजो मुसेटी। और नोवाक जोकोविच लकी वहां पर रहे, गॉट बच गए वहां पर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आंकड़ों के हिसाब से नोवाक जोकोविच। 24 ग्रैंड स्लैम्स और 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल, यहां के किंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी उन्हें कहा जाता है। मतलब कहते हैं कि एक ग्रैंड स्लैम में जो सबसे ज्यादा जीते होती हैं, डेफिनेटली राफेल नडाल के जो 14 फ्रेंच ओपन्स हैं उसका रिकॉर्ड तो शायद पता नहीं कोई कभी टेनिस इतिहास में नहीं टूट पाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो नोवाक जोकोविच का रिकॉर्ड है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन अब भाई उनका जो कॉम्पिटिशन है, अब आपको एक ही इवेंट में जो आज के सबसे हैवी फेवरेट्स आप कह लीजिए, जिसे आप कह सकते हैं कि नोवाक जोकोविच डेफिनेटली पास्ट हिज प्राइम, 38 साल की उम्र अब हो रखी है, अभी भी वो यंगस्टर्स के साथ कंपीट कर रहे हैं। दैट मींस कि यार वो एक बड़ा चैंपियन है। अभी भी वो रिटायरमेंट ले लें तब भी वो गोट ही हैं। मतलब उनके सबसे ज्यादा टाइटल्स हैं। और कार्लोस अल्कराज हो गए, यानिक सिनर हो गए, उनको बहुत कुछ जीतना पड़ेगा तब जाकर आप उस कॉन्वर्सेशन में आ पाएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ कार्लोस अल्कराज आपके नेक्स्ट लेवल की टेनिस खेल रहे हैं। यानिक सिनर का थोड़ा सा रहा है, उनके भी थोड़ा जो ये गर्मी वहां पर पड़ रही है मेलबर्न में, थोड़ा सा उन पर हावी होते हुए नजर आई है। बट स्टिल यानिक सिनर आपको पता है वो कभी भी अपना गेम अप कर देते हैं, और अभी उनका गेम शेल्टन के अगेंस्ट चल रहा है। तो भैया कार्लोस अल्कराज वर्सेस ज्वेरेव, ये एक सेमीफाइनल हो जाता है। नोवाक जोकोविच जैसा कि मैंने आपको बताया ना, फोर्थ राउंड में वो जीते, मतलब उन्हें वॉकओवर मिल गया एंड देन क्वार्टर फाइनल्स में वो एक भी सेट नहीं जीते थे। 2-0 डाउन थे वो अगेंस्ट मुसेटी। वो सेमीफाइनल्स अब जा रहे हैं। क्या भगवान ने उनके डेस्टिनी में ये 25th स्लैम लिखा है? लेकिन ऐसा होना अभी उनके लिए आधा काम भी नहीं हुआ है, क्योंकि आपको एक ही इवेंट में अगर आप ये यानिक सिनर वाला मुकाबला जीतते हैं अगेंस्ट शेल्टन, तो भाई उनको यानिक सिनर को हराना अपने आप में एक मतलब मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट होगी नोवाक जोकोविच के लिए 38 साल की उम्र में। अगर भाई ये वो टाइटल यानिक सिनर या और आपके कार्लोस अल्कराज को हराकर जीतते हैं, तो आई थिंक फिर इस चीज को कोई डिबेट कर ही नहीं पाएगा। पॉसिबली उनकी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट हो जाएगी।
38 साल की उम्र में दो सुपरस्टार जो आज के मॉडर्न डे अगर हम टेनिस की बात करते हैं, ऑब्वियसली नोवाक जोकोविच तो ऑल टाइम ग्रेट हैं उनकी, और राफेल नडाल और जो रॉजर फेडरर है उनकी तिकड़ी को ऑल टाइम सबसे ग्रेटेस्ट रखा जाता है। लेकिन इस जनरेशन में अल्कराज और सिनर एक लेवल ऊपर ही हैं, इनके साथ कंपीट करते हुए बाकी खिलाड़ी नजर नहीं आते हैं। ज्यादातर स्लैम्स अब आपको लगातार स्लैम्स में वही दोनों फाइनल्स खेलते हुए नजर आते हैं, और इस बार भी ये लग रहा है अगर भाई नोवाक जोकोविच ने सिनर को भी हरा दिया, अपने आप में बहुत बड़ा एक टास्क होगा उनके लिए, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अगर वो टाइटल जीत जाते हैं पॉसिबली इन दोनों को हराकर, ज़्वेरेव कहेंगे कि भाई आप हमारा नाम क्यों नहीं ले रहे हो, लेकिन कार्लोस अल्कराज इस वक्त नेक्स्ट लेवल की टेनिस खेल रहे हैं। इस पूरे ऑस्ट्रेलियन ओपन में उन्होंने एक भी सेट ड्रॉप नहीं करा है, एंड लिटरली भाई वो ओपोनेंट्स को ना बुली कर रहे हैं और रगड़ दे रहे हैं बुरी तरीके से। इस लेवल की टेनिस वहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्लोस अल्कराज, डेफिनेटली आज के सबसे ज्यादा टैलेंटेड, सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव और एक शोमैन के तौर पर दुनिया उनको देखती है। कंप्लीट प्लेयर, यानिक सिनर मोर लाइक अ मशीन, कि भाई वो ऐसा प्रिपेयर करता है, वो ही एक खिलाड़ी है जो कार्लोस अल्कराज को डोमिनेट कर देता है ऑन ओकेशंस। मतलब कभी अल्कराज जीत जाते हैं, कभी सिनर जीत जाते हैं, तो उन दोनों की एक बड़ी तगड़ी लेगेसी वहां पर चल रही है। क्या नोवाक जोकोविच इस स्टेज पे अपने करियर के कैन ही डू द अनथिंकेबल, इस उम्र में क्या वो उन दोनों स्टार्स को हरा पाएंगे, या पॉसिबली जो हम बात कर रहे हैं शेल्टन कहेंगे कि भाई आज मैं यानिक सिनर को ही हरा देता हूं, या फिर ज़्वेरेव कहेंगे कि दूसरे सेमीफाइनल में मैं भाई कार्लोस को हरा सकता हूं, आप मेरी बात क्यों नहीं कर रहे हो। टेनिस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन लाइकली ये है जिस लेवल पर अल्कराज और आपके सिनर खेल रहे हैं उनको हराना अपने आप में एक टाइटल जीतने जैसा है। एंड क्या नोवाक जोकोविच वो कर पाएंगे? फिलहाल वो बच गए हैं। आप भी बताइए आप किस तरीके से देख रहे हैं इस ऑस्ट्रेलियन ओपन को। हमारी कवरेज अब आपको यहां से लेटर हाफ है, तो हम कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स दे पाएं, और बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। 24 स्लैम्स नोवाक जोकोविच के लिए, 25th स्लैम वो अपना एम कर रहे हैं, 11th ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल। क्या खतरनाक डोमिनेशन उनकी रही है, और मैंने उनका पूरा करियर ट्रैक करा है। मतलब मैं टेनिस बहुत समय से देखता आ रहा हूं, फॉलो करता हुआ आ रहा हूं, और जो लेवल की टेनिस नोवाक जोकोविच, प्राइम नोवाक जोकोविच ने प्रोड्यूस करी है, शायद उसके आसपास कोई और टेनिस खिलाड़ी नहीं आता है। और डेफिनेटली सारे आप उनके पीयर्स या बाकी खिलाड़ियों की बात करोगे, सब उनको वहां पर कहते हैं कि यार नोवाक जोकोविच इज द गोट। नॉट ओनली कि उनके टाइटल्स हैं, लेकिन उन्होंने राफेल नडाल और रॉजर फेडरर दोनों को डोमिनेट करा जब वहां पर जोकोविच की प्राइम आई। एक सरफेस पर अगर आप बात करोगे देन डेफिनेटली मैं राफेल नडाल का नाम लूंगा। क्ले कोर्ट पर जो उनकी डोमिनेंस है वो किसी और खिलाड़ी की किसी और सरफेस पर नहीं है, लेकिन ओवरऑल सभी आप कह सकते हैं स्लैम्स में, सभी सरफेसेस पर अगर एक बैलेंस वाला रिकॉर्ड हो तो नोवाक जोकोविच वहां पर बाजी मारते हुए नजर आते हैं। सिमिलर केस जब रॉजर फेडरर की प्राइम थी, अगर आप बात करें 2003 से लेकर 2010 तक, 9 तक, और उसके बाद भी जब रॉजर फेडरर 2.0 आपको देखने को मिले थे, लेटर हाफ में भी उन्होंने ग्रैंड स्लैम्स वहां पर जीते। डेफिनेटली वो 3rd नंबर पर आते हैं ग्रैंड स्लैम लिस्ट में मेंस टेनिस में। बट यार जो उनके खेलने का तरीका था, कुछ लोग उन्हें गोट मानते हैं कि उनके खेलने का तरीका, जो उनका एक डिमीनर था, जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते थे, ये डिस्कशन हमेशा होती जाएगी। और जो हम ऑल टाइम गोट्स की बात करते हैं ना यार, फुटबॉल में आप रोनाल्डो मेसी की चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन पुराने एरा में आप पहले मैराडोना की बात करते हो, आप रोनाल्डो नजारियो की बात करते हो, तो माइकल जॉर्डन की हम बात करते हैं कि यार आपके जॉर्डन एनबीए के बास्केटबॉल में, देन कोबी ब्रायंट की चर्चा हुई, देन लेब्रॉन जेम्स की चर्चा हुई, तो ये लेगेसी पास ऑन होती रहती है। सिमिलर आपका टेनिस में, क्रिकेट में भी वही है कि कभी सर डॉन ब्रैडमैन थे, फिर गावस्कर साहब, विव रिचर्ड्स वाला एरा आया, सचिन तेंदुलकर आए, रिकी पॉन्टिंग, लारा आए, फिर हमने देखा कि अब फैब फोर में विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट, केन विलियमसन, ये लेगेसी बढ़ती रहती है। हर एरा में अपना कंपटीशन होता रहता है, लेकिन क्या इस बैटल ऑफ एराज में क्या नोवाक जोकोविच एक ऐसा कीर्तिमान रच पाएंगे कि दोनों इन स्टार्स को हरा पाएं? ये इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन की सबसे बड़ी स्टोरी है। जोकोविच 2 बार तो बच गए, लेकिन क्या सेमीफाइनल्स में बच पाएंगे? कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।